दें, बिहार में महागठबंधन ने लोकसभा के लिए सीट समझौते का ऐलान कर दिया है। समझौते के मुताबिक राष्ट्रीय जनता दल बिहार की 40 सीटों में से 26 पर चुनाव लड़ेगी। कांग्रेस को 9 सीटें मिली हैं, लेफ्ट पार्टियों को 5 सीटें दी गई हैं। और यहां पर कांग्रेस को पूर्णिया सीट नहीं मिली है। हमने देखा था कि आरजेडी की तरफ से बीमा भारती को पूर्णिया की सीट पर कैंडिडेट उतारा गया और उसके बाद जो कांग्रेस के नेता हैं पप्पू यादव, वो दरअसल चाह रहे थे पूर्णिया से उनको टिकट मिले। हाल फिलहाल उन्होंने अपनी पार्टी का मर्जर कांग्रेस में किया था इसी उम्मीद के साथ कि उन्हें वहां से टिकट मिलेगा, लेकिन आरजेडी ने इस पूर्णिया सीट से अपने उम्मीदवार को बीमा भारती को पहले ही घोषित कर दिया है। तो आपको बता दें कि बिहार में महागठबंधन को लेकर जो सीट बंटवारे पर चर्चा चल रही थी, आखिरकार वो अब सामने निकल कर आ चुका है। ऐलान हो चुका है समझौते का और इसके मुताबिक आरजेडी यानी राष्ट्रीय जनता दल बिहार की 40 सीटों में से 26 पर चुनाव लड़ेगी। कांग्रेस 9 सीटों पर लड़ेगी और लेफ्ट पार्टियों को 5 सीटें दी गई हैं। सीपीआई बेगूसराय, सीपीआई एमएल आरा, काराकाट, नालंदा, इंडियन नेशनल कांग्रेस असेंबली इलेक्शन असेंबली बाई इलेक्शन उनका था, या सीट भी वो लड़ेंगे। इंडियन नेशनल कांग्रेस किशनगंज, कटिहार, भागलपुर, मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर, वेस्ट चंपारण, पटना साहिब, सासाराम, महाराजगंज। राष्ट्रीय जनता दल गया, नहीं छोड़ दीजिए, चलिए आप पढ़िए। राष्ट्रीय जनता दल गया, नवादा, जहानाबाद, औरंगाबाद, बक्सर, पाटलिपुत्र, मुंगेर, जमुई, बांका, वाल्मीकि नगर, पूर्वी चंपारण, शिवहर, सीतामढ़ी, वैशाली, सारण, सीवान, गोपालगंज, उजियारपुर, दरभंगा, मधुबनी, झंझारपुर, सुपौल, मधेपुरा, पूर्णिया, अररिया, हाजीपुर। और इस वक्त हमारे वरिष्ठ सहयोगी मनीष कुमार हमारे साथ फोन लाइन पर पटना से जुड़ रहे हैं। मनीष जी, यहाँ पर 40 सीटें हैं, 26 पर आरजेडी लड़ेगी, 9 पर कांग्रेस, 5 पर लेफ्ट पार्टियां। बताएं किसके खाते में कौन कौन सी सीट गई। और पप्पू यादव जो है अभी आधे घंटे पहले उन्होंने एक बार फिर से पूर्णिया को लेकर ट्वीट भी किया है। देखिए, जो सीटों का एलोकेशन हुआ है अभी आपको मनोज झा सुना रहे थे, लेकिन जो खास बात यह है कि सीपीआईएमएल को पहली बार महागठबंधन की 3 सीटें मिली हैं, एक आरा, एक काराकाट, एक नालंदा। नालंदा की सीट आप जानते हैं कि जनता दल यूनाइटेड का गढ़ रहा है और वहां से जीतने की संभावना ना के बराबर होती है। और सीपीआई को बेगूसराय की सीट दी है। सीपीआई के पिछले बार अगर आपको याद हो तो कन्हैया कुमार वहां से उम्मीदवार थे, लेकिन वहां पर आरजेडी ने भी अपना उम्मीदवार उतारा था, लेकिन इस बार उन्होंने सीपीआई को दिया है। तो एक तरह से अब कन्हैया कुमार भी बेगूसराय से चुनाव नहीं लड़ सकते हैं और एक सीपीएम को एक खगड़िया की सीट दी गई है। इसके अलावा कमोबेश अगर आप देखें तो इंडियन नेशनल कांग्रेस यानी कांग्रेस पार्टी को जो सीटें दी गई हैं, किशनगंज और कटिहार उनकी परंपरागत सीट रही है। पिछले बार के 2019 के चुनाव में जब एनडीए ने 39 सीटें जीती थी तो महागठबंधन और कांग्रेस पार्टी की तरफ से एकमात्र सीट किशनगंज वो जीत पाए थे। इसके अलावा कटिहार भी उनकी पुरानी सीट रही है। भागलपुर की सीट पर कई चुनाव के बाद में एक तरह से आप कह सकते हैं कि गठबंधन में उतर रहे हैं। मुजफ्फरपुर की सीट और समस्तीपुर की सीट वो लड़ते आए हैं कांग्रेस पार्टी। वेस्ट चंपारण की सीट आप कह सकते हैं कि हाँ, बहुत सालों के बाद, बहुत चुनाव के बाद वहां पर उनको पार्टी का उम्मीदवार उतारने का मौका मिलेगा।
पटना साहिब की सीट आप जानते हैं कि हर बार महागठबंधन में कांग्रेस पार्टी के झोले में डाल दिया जाता है, क्योंकि ये सीट भी बीजेपी की उन गिने चुने सीटों में से एक है जहां से उनकी 100% मानी जाती है। सासाराम की सीट ये भी उनकी पुरानी सीट है। महाराजगंज की सीट, हाँ आप कह सकते हैं कि कांग्रेस पार्टी के लिए ये सरप्राइजिंग है, लेकिन कहा जा रहा है कि यहाँ से उम्मीदवार आरजेडी का ही होगा, यानी कि आरजेडी का ही कोई नेता कांग्रेस पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर वहां से उम्मीदवार बनेगा। जहां तक राष्ट्रीय जनता दल की सीटें हैं, तो राष्ट्रीय जनता दल ने अपने खाते में 26 सीटें रखी और कमोबेश वो सारी सीटें ऐसी है जहां पर वो पहले से चुनाव लड़ते आ रहे हैं। हाँ, एक सरप्राइजिंग है कि गोपालगंज की सीट उन्होंने कांग्रेस को ना देकर उनको महाराजगंज की सीट दी है और कांग्रेस फिर से वो गोपालगंज से चुनाव में अपना उम्मीदवार उतारेंगे। अन्यथा सारी सीटें जो हैं वो उनकी पुरानी ही हैं। और जी, जो सबसे बड़ी बात है कि कोसी रीजन में सारी सीटों पर इस बार, कोसी कहिए या आप उत्तर बिहार में दरभंगा से अगर आप शुरू करें तो दरभंगा, मधुबनी, झंझारपुर, ये तीनों सीटें जो हैं इस बार आरजेडी अपने उम्मीदवार उतारेगी। जया जी मनीष जी हमारे साथ, क्योंकि अब मनोरंजन भारती भी हमारे वरिष्ठ सहयोगी जुड़ गए हैं। बाबा, ये जो लिस्ट सामने आई है उसमें आपको क्या खास नजर आ रहा है? और सबसे बड़ी बात, यहाँ पर पप्पू यादव ने अपनी पार्टी का विलय किया कांग्रेस में और वो उम्मीद कर रहे थे, क्योंकि वहां से पहले भी चुनाव लड़ते रहे हैं। पूर्णिया एक उनका गढ़ भी माना जाता है, लेकिन पूर्णिया की सीट आरजेडी के खाते में चली गई। अब आगे का रास्ता पप्पू यादव के सामने भी अब क्या रहेगा? पप्पू यादव के सामने अभी कोई विकल्प आरजेडी ने छोड़ा नहीं है। पूर्णिया तो गया ही, अपने खाते में रखा। मधेपुरा और सुपौल भी जो है वो वहाँ भी आरजेडी का कैंडिडेट है। तो अब मनीष बताएंगे कि पप्पू यादव क्या करेंगे, कहाँ से लड़ेंगे, क्योंकि मुझे ये सीट दिखती नहीं है। किशनगंज सीटिंग सीट है, कटिहार वो क्या लड़ेंगे, क्या भागलपुर जाएंगे, कहाँ जाएंगे, ये कहना जो है मुश्किल है। तो आरजेडी ने निश्चित रूप से कांग्रेस को थोड़ी भी जमीन नहीं दी है। दिक्कत कांग्रेस के साथ ये है कि कांग्रेस का जो अध्यक्ष है वो एक पुराना आरजेडी का के सांसद रह चुके हैं, आरजेडी में रह चुके हैं। तो आप सोचिए, अब जो कांग्रेस का जो बिहार का अध्यक्ष है वो लालू यादव से कैसे बार्गेन कर सकता है, जब आप उनके ही पार्टी से सांसद रहे हैं, और तो उनसे कैसे निगोशिएट करेंगे। तो सबसे कठिन सीटें जो है वो लालू यादव ने कांग्रेस को दी है, उन सीटों पर जहां पर मुझे नहीं लगता कांग्रेस कुछ ज्यादा कर पाएगी। जी, मनीष जी क्या हमारे साथ हैं? मैं एक सवाल उनसे भी लेना चाहूंगी। चलिए बाबा, आपसे ये समझना चाह रहे हैं, ये जो गठबंधन की सीटों का ऐलान हुआ है, इसमें लालू प्रसाद यादव कहीं ना कहीं आपको दिख रहा है कि वो फैक्टर उनका वो ज्यादा हावी रहा है? क्योंकि कुछ सीटें हैं, आप बता रहे हैं, जो मुश्किल भरी है वो कांग्रेस के खाते में गई हैं, जबकि इक्वेशन की अगर बात की जाए लालू प्रसाद यादव, राहुल गांधी, तेजस्वी यादव काफी ठीक रहती है। और पिछले चुनावों की अगर हम बात करें तो एक भी कैंडिडेट सांसद आरजेडी का नहीं चुना गया था। कांग्रेस के खाते में एक सीट जरूर आई थी, बतौर सांसद चुना गया था। ऐसे में इसको तय करते वक्त क्या चीज हावी रही है? देखिए, निश्चित रूप से ये जो गठबंधन है उसको देख के लगता है कि जो 3 सीट जो सीपीआई एमएल को दी गई है वो बहुत सरप्राइजिंग है। बेगूसराय की सीट सीपीआई को दे दी गई है। कन्हैया कुमार के लिए भी कोई जगह जो है आरजेडी ने छोड़ी नहीं है। तो चुन चुन के जो कांग्रेस के नेता जो प्रभावी ढंग से चुनाव लड़ सकते थे, उनके लिए कहीं भी आरजेडी ने कोई सीट खाली नहीं की है। बेगूसराय यदि कांग्रेस को देते, गठबंधन में होता, कन्हैया कुमार को यदि वहाँ से टिकट मिलता तो वो सीट जो है खाते में कांग्रेस को जा सकती थी। तो बेगूसराय भी नहीं दिया, ना ही पूर्णिया दिया, ना ही मधेपुरा दिया, ना ही सुपौल दिया। तो पप्पू यादव कहाँ से लड़ेंगे, ये बड़ा सवाल है। सारी जो है वैसी सीटें कांग्रेस के खाते में मिली है जहाँ उनको काफ़ी मेहनत करने की ज़रूरत है।